हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रभु, आपके अनंत नाम हैं। अपने सेवक राम की ओर से एक नाम और स्वीकार कर लीजिए। आज से यहाँ लोग आपको श्री रामेश्वर के नाम से जानेंगे। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। रामेश्वर नाम की व्याख्या करने की कृपा करें। रामस्य ईश्वरः यः सा रामेश्वरः। जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। मैं शिव जी का सेवक हूं, वो मेरे स्वामी हैं। अतः ये रामेश्वर है। स्वामी, मुझसे अवश्य कोई भूल हुई होगी जो आप इस संसार को छोड़कर जाते मुझे अपने साथ नहीं ले गए। आप तो जहां कहीं भी जाते थे मुझे बताकर मुझे अपने साथ लेकर जाते थे। फिर इस बार आपने ऐसा क्यों नहीं किया प्राणेश्वर? सेतु बनावन है तु महाभट, हाथ लगो सोई लावन लागे। हाथ लगो सोई लावन लागे। सब निज निज कौशल चतुराई, नाना भांति दिखावन लागे। नाना भांति दिखावन लागे। काठ को काट के जोड़ के बांध के सेतु आधार बनावन लागे। सेतु आधार बनावन लागे। सेतु आधार बनावन लागे। सेतु आधार बनावन लागे। हर पाथर पे राम 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 लिखन लगे हनुमान जी। श्री राम प्रभु को नाम, अधिक प्रभावी राम ते। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जो राम तजे, भजहि जाय प्रभु आन। भजहि जाय प्रभु आन। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह
लक्ष्य राम जी, सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। राम कर्म है राम ही करता, राम की सकल बड़ाई, राम की सकल बड़ाई। राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई। पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। घट घट बस के आप ही अपना नाम रटा देते हैं, नाम रटा देते हैं। हर कारज में निज भक्तों का हाथ बटा देते हैं, हाथ बटा देते हैं। बाधाओं के सारे पत्थर राम हटा देते हैं। अपने ऊपर लेकर उनका भार घटा देते हैं। पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का, पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का सारा भार उठाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। प्रभु, आपके आराध्य देव की कृपा से और आपके आशीर्वाद से समुद्र के ऊपर 100 योजन के सेतु का निर्माण कार्य सफलता से पूर्ण हो गया है। इस सफलता पर आप सब बधाई के पात्र हैं। हे शंकर, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, आपकी असीम अनुकंपा से ही असंभव दिखने वाला कार्य इतनी सहजता से संभव हो गया है। इन श्री चरणों में राम का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। मेरी एक और विनती स्वीकार करो भोलेनाथ। मेरे समस्त अनुयायियों को अपनी भक्ति प्रदान करो। आपकी भक्ति से विमुख होकर जो मेरे पास आए उसे मेरी सेवा का कोई फल प्राप्त न हो। प्रभु, आपके अनंत नाम हैं। अपने सेवक राम की ओर से एक नाम और स्वीकार कर लीजिए। आज से यहां लोग आपको श्री रामेश्वर के नाम से जानेंगे। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर। प्रभु, रामेश्वर नाम की व्याख्या करने की कृपा करें। रामस्य ईश्वरः यः सा रामेश्वरः।
जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। मैं शिव जी का सेवक हूं, वो मेरे स्वामी हैं। अतः ये रामेश्वर है। उमा, मेरे राम प्रभु की चतुराई देखी, कैसे अपनी वाक पटुता से रामेश्वर की व्याख्या ही बदल डाली। तो ठीक व्याख्या क्या है स्वामी? रामः ईश्वरो यस्य सा रामेश्वरा, अर्थात राम जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। मैं तो उनका दास हूं, सदा राम नाम का ही जप करता रहता हूं, अतः वही मेरे स्वामी हैं। आप दोनों की गूढ़ व्याख्याएं तो समझना किसी के लिए संभव नहीं है नाथ। क्यों? मुझे समझना तो बहुत सरल है, मैं तो भोला भाला हूं। राम जी की था पाना असंभव है, उन्हें तो वही जान सकता है जिसे वो स्वयं जना दे। आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार तो उन्हें करो देवी। महाराज सुग्रीव और समस्त वानर वीरों, नल नील के शिल्प कौशल और आप सबके अद्भुत साहस और सहयोग से 5 दिन में यह असंभव कार्य संपन्न हो गया। आज तक इस पृथ्वी पर इतना विशाल पुल निर्माण नहीं हो सका। इस सेतु को बांधकर आप सबने अपने अदम्य साहस का एक अपूर्व उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत कर दिया है। मेरे वीर सेनानियों, 100 योजन सागर पर सेतु बांधकर आपने अपने लक्ष्य को सुलभ कर लिया है। जो विजयश्री 400 कोस दूर थी, वो मानो अब 4 हाथ दूर रह गई है। सागर पर निर्मित सेतु आपका आह्वान कर रहा है कि बलिदानी वीरों, आओ और इस सेतु को पार करके आगे बढ़ो और धरती पर से अनीति, अधर्म और अनाचार का अंत कर दो। माता चंडिके भवानी का ध्यान करके हर हर महादेव नाथ से आतताइयों को दहलाते हुए इस सेतु को पार करो। हर हर महादेव। राम जी को संग ले, वेग ले, उमंग ले। राम जी को संग ले, वेग ले, उमंग ले। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। विश्वास नहीं, यह संभव नहीं। जब से सृष्टि की रचना हुई, सागर को कोई बांध नहीं सका। यह संभव है। असंभव संभव हो गया महाराज, और वो भी केवल 5 दिन में। उन्होंने सागर पर सेतु बांध दिया है। क्या? सागर पर सेतु बांध दिया? सागर पर सेतु बांध दिया, सागर पर सेतु बांध दिया। राम लंका पहुंच गया है। यह समाचार सीता तक पहुंचे, उससे पहले सीता हमारी हो जानी चाहिए। क्षमा करें महाराज, जब तक राम जीवित है, सीता आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी।
राम जीवित है तब तक ना? ठीक है, उसका उपाय आज लंकेश्वर करेगा। सीता, आज हम तुम्हें एक शुभ समाचार सुनाने आए हैं। समाचार नहीं सुनोगी? सुंदरी, शुभ समाचार यह है, तुम्हारे बंधन टूट गए हैं, तुम आज से मुक्त हो गई हो। क्या सचमुच मुझे मुक्त करके मुझे मेरे पति के पास भेज रहे हो, या फिर मेरा परिहास कर रहे हो? अरे पति कैसा, वही तो बंधन था जिससे तुम मुक्त हो गई हो। सीता, सुंदरी, जब तक पति जीवित था तुम पर पतिव्रत धर्म का बंधन था, हमने उसे ही समाप्त कर दिया है। अब न पति रहा न पतिव्रत धर्म का कोई बंधन रहा। अब तुम उस धर्म बंधन से मुक्त हो गई हो। अब हमारे मिलन मार्ग में ऐसी कोई बाधा नहीं रही जो तुम्हें लंकेश्वर की महारानी बनने से रोक सके। इसी खुशी में हम तुम्हारे लिए एक अद्भुत अनमोल उपहार लेकर आए हैं। त्रिजटा, जी महाराज। भेंट का थाल राजरानी के सन्मुख रख दो। इस पर पड़ा आवरण उठा लो। स्वामी, मुझसे अवश्य कोई भूल हुई होगी जो आप इस संसार को छोड़कर जाते मुझे अपने साथ नहीं ले गए। आप तो जहां कहीं भी जाते थे मुझे बताकर मुझे अपने साथ लेकर जाते थे, फिर इस बार आपने ऐसा क्यों नहीं किया प्राणेश्वर? आप तो जानते हैं आपके बिना मेरा इस संसार में कोई भी प्रयोजन शेष नहीं रहता। मैं एक दुराचारी के जाल में फंसकर अब तक कैसे जी रही हूँ? क्या इसी दोष के कारण आपने मेरा परित्याग तो नहीं कर दिया? पापी, तेरे कारण मेरे पति से मेरा वियोग हुआ है। उस पाप का दंड सबके सामने मेरे पति अपने हाथों से तुझे देते। ये दृश्य मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकी, परंतु मुझे मेरे पति से जुदा करने का पाप का भीषण दंड तुझे अवश्य मिलेगा। ये मेरा श्राप है। सुंदरी, यह श्राप देने का समय नहीं है। यह तो हमारे तुम्हारे मिलाप की घड़ी आ गई है। जब तक तुम्हारा पति जीवित था तब तक तुम्हारी हठधर्मी समझ में आ सकती थी, परंतु अब ऐसे अवसर को खो देना केवल मूर्खता ही है। अब यहाँ से तुम जा नहीं सकती और जो तुम्हें बचाने आया था वह भी मारा गया। अब शेष जीवन जोगन की भांति इस वृक्ष के नीचे बिताना कहाँ की बुद्धिमानी है? सीता,
अब ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा कि सर्वलोकों का विजेता तुम्हारे चरणों में स्थान पाने की भीख मांग रहा हो। अब हमारे बीच कोई बाधा नहीं रही। मरने वाला चला गया, जो जीवित है उसका हाथ थाम लो, नहीं तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा? ये तुमसे किसने कह दिया? किसके बाद भी मैं जीवित रहूंगी? रावण, पति पत्नी का नाता एक जन्म का नहीं होता। मैं तो अभी मृत्यु के देवता को बुलाकर अपना ये शरीर उनको सौंप दूंगी। जैसे ये शरीर श्री राम नहीं है, उसी प्रकार यह शरीर भी सीता नहीं है। राम और सीता का आपस का जो संबंध है वो इन शरीरों से परे तो अनादि और परम गुण आत्माएं हैं। शरीर तो मिलने का एकमात्र साधन है जो हर जन हर लोक में अलग अलग होता है। इसलिए मूर्ख, तेरी ये याचना व्यर्थ है। सीता और राम कभी भी जुदा नहीं हुए और कभी भी जुदा नहीं होंगे। ये शरीर रहे या ना रहे, मुझे केवल इतना ही आश्चर्य है कि जब श्री राम इस शरीर को छोड़कर जाने लगे होंगे तो मेरी आत्मा को उसका भान क्यों नहीं हुआ? प्रभु, मेरी दृष्टि तो सतत आपके चरण कमलों को एक प्रहरी की भांति देखती रहती है, तो फिर इस प्रहरी से ऐसी भूल कैसे हो गई? प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज की जय हो। क्या है? क्षमा करें महाराज, युवराज इंद्रजीत और आपके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य किसी विशेष मंत्रणा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। करने दो। युवराज इंद्रजीत ने कहा है कि विषय अत्यंत गंभीर एवं महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि श्री आने की कृपा करें। माता, ये क्या रहस्य है? पुत्री, ये तो मायावी शीश था, श्री राम का शीश नहीं था। ये तो केवल रावण की रचाई हुई एक माया थी। महाराज के सामने मैं तुमसे कह न सकी, परंतु तेरे पति तो सर्वकुशल हैं। सच? हाँ पुत्री, वो सचमुच लंका पहुंच गए हैं। कहते हैं उन्होंने वो चमत्कार किया है जो आज तक इस धरती पर किसी ने न किया हो, और उन्होंने विशाल सागर पर 100 योजन लंबा पुल बांध दिया है और अपनी विशाल सेना समेत समुद्र को लांघकर लंका की इस धरती पर आ पहुंचे हैं। लंका की धरती पर आ पहुंचे हैं? नाथ, आपके श्री चरण इस धरती पर आ गए हैं और मैंने अभी तक आपके चरण स्पर्श नहीं किए। स्वामी, मैं धरती माता के माध्यम से आपके चरण स्पर्श करती हूँ। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए प्राणनाथ। सीते, मैं इस धरती पर जैसे तुम्हारा स्पर्श अनुभव कर रहा हूं। मुझे ये धरती जैसे तुम्हारा कोई मूक संदेश पहुंचा रही है। धरती माता, इसी नगर में कहीं मेरी सीता तुम्हारी गोद में बैठी होगी।
जैसे मुझ तक उसका स्पर्श पहुंचाया है, उसी प्रकार मेरा इतना संदेश उसके हृदय में स्पंदित कर देना कि सीते, अब मैं आ गया हूं। दुख के दिन अब समाप्त हो गए समझो। मैं शीघ्र ही उस पापी का नाश करके तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। मेरा भरोसा रखना और हिम्मत न हारना। सुंदर, बड़ी सूझबूझ के साथ सैन्य छावनी की संरचना की है महाराज सुग्रीव। छावनी के गठन में महाराज विभीषण ने बड़े दूरदर्शितापूर्ण उपयोगी निर्देश दिए हैं। यह उन्हीं की राय थी कि पूरी सेना को भिन्न-भिन्न टुकड़ियों में बांटकर अलग-अलग दिशाओं में दूर-दूर शिविर डाले जाएं, जिससे कभी थोड़ी असावधानी में मौका पाकर शत्रु एक और धावा बोल भी दे तो दूसरी ओर का दल तत्काल पूरी तत्परता के साथ सहायता कर सके। महाराज विभीषण, भक्ति की साधना में जीवन बिताने वाले साधु समान सरल व्यक्ति को जिस समर संचालन के अनुभव कैसे हो गए? प्रभु, अपनी महत्ता और लिप्सा के लिए तीनों लोकों में अपनी तलवार के बल से त्राहि त्राहि मचाने वाले रावण का भाई हूं भगवान। रणनीति के दांवपेच से दूर कैसे हो सकता हूं? लंका की भौगोलिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ है, इसीलिए अब तक अजेय रही है लंका। महाराज विभीषण के परामर्श से यदि सैन्य संचालन करेंगे तो परिणाम अनुकूल होंगे महाराज सुग्रीव। हाँ आर्यश्रेष्ठ, अब हर एक युद्ध योजना भावी लंकेश का निर्देश लेकर ही की जाएगी। पूरे सैनिक पड़ाव के ठीक बीचों बीच आपकी कुशा निर्मित पर्णकुटी तैयार की गई है, जिससे आपका सबके साथ सदा संपर्क बना रहे। एक एक भीति पर लक्ष्मण के कुशल हाथों की छाप दिखाई पड़ रही है। नहीं भैया, पूरा श्रेय मुझे ही मत दीजिए, इसमें सबका हाथ है। पधारिए महाराज विभीषण। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, आप अपनी पर्णकुटी में जाके विश्राम कीजिए। कई रातें आपने जागते हुए बिता दी हैं। विश्राम करने की सलाह दे रहे हैं कपिवर? सेना नायक का भार हमारे कांधों पर डालकर आप सबने भी तो हमारे साथ कई रातें आंखों को झपकाए बिना बिताई हैं। समर भूमि में तो सिपाही को सोते समय भी जागते रहना पड़ता है भैया। लक्ष्मण ने सच्चे सेनानी के लक्षण कह दिए। सोते सोते जागना और जागृत अवस्था में ही विश्राम कर लेना, यही सैनिक का सच्चा अर्थ है। ये क्या? ये चमक कहां से? लगता है आज आकाश में चमकते चंद्रमा में कुछ विशेष चमक आ गई। प्रभु, ये तो आपके दर्शन की छवि से चंद्रमा चमक उठा है। परंतु चंद्रमा की चमक के साथ रह रहकर ये बिजली कौंध उठती है, ये कैसे संभव है? बिना बादल बिजली कैसे चमक सकती है, वो भी दक्षिण दिशा से? इसमें अवश्य कोई भेद है। आज्ञा हो तो इस भेद का भेदन मैं करूं कृपा सिंधु। इस मायामयी स्थान के बारे में आपसे अधिक और कौन जान सकता है लंकेश? इस रहस्य पर से आवरण उठाइए विभीषण जी। वास्तव में बात यह है कि ना ये चमक चंद्रमा की है और ना ये कौंध बिजली की है। फिर क्या है ये? त्रिकूट पर्वत के शिखर पर लंकेश्वर रावण का विलास भवन है। उसी के खुले प्रांगण में रावण संगीत नृत्य की सभा जोड़कर आमोद प्रमोद में मगन है।
वहीं पर बैठी रानी मंदोदरी के कानों के कर्णफूल हिल हिलकर चंद्रमा की चमक का भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं तथा महाराज दशानन का मुकुट सिंहासन पर छाए छत्र में से बिजली की आभा का आभास दे रहा है। आश्चर्य! शत्रु अपने दल बल के साथ विशाल सागर लांघकर लंका की सीमा तक आ पहुंचा है। किसी भी क्षण लंका पर आक्रमण हो सकता है। शीर्ष पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और लंकापति निर्भय निश्चिंत होकर आमोद प्रमोद में मग्न है। परम आश्चर्य! वीरवर लक्ष्मण, ये जो वो कर रहा है वो रावण की रणनीति की एक चतुर चाल है। इसमें रणनीति की क्या चाल हो सकती है? इससे तो यही सिद्ध होता है कि उसे हमारे आने की सूचना तक नहीं। पूरी सूचना है। हमारा एक पग आगे बढ़ता है, उसे उसी समय सूचना मिल जाती है। अतः आपके लंका पहुंचने पर वो चिंता रहित होने का प्रदर्शन कर रहा है, जिससे शत्रु के हृदय पर उसकी धाक जम जाए और उधर लंका की प्रजा में युद्ध का आतंक न फैले। इसलिए अपने आचरण से ऐसा प्रदर्शन कर रहा है जैसे नर वानर जैसे बैरियों का उसके लिए कोई महत्व नहीं। उसकी चर्या में ऐसी चढ़ाई से कोई अंतर नहीं आता। इस प्रदर्शन का यही अर्थ है। फिर भी हमें चेतावनी तो उसे दे ही देनी चाहिए। शूरवीरों का नियम है कि शत्रु को सावधान करके ही उस पर घात करें। लक्ष्मण जी, मेरा धनुष बाण लाना। जो आज्ञा भैया। धनुष बाण क्या करेंगे रघुकुल शिरोमणि? कुछ नहीं, उसे सावधान कर दूंगा। उसे इतना बता दूंगा कि मैं लंका में आ गया हूं। धन्य है प्रभु आप। हे पार्वती पति, हे शूलपाणी, हे महादेव, रक्षा करो, रक्षा करो। हे शिव शंभो, हे कैलाशपति, मेरे पति की रक्षा करो। कैलाश नाथ तो सदा हमारे साथ ही है रानी। किस कारण इतनी अधीर हो रही हो? कारण पूछ रहे हैं स्वामी? इससे भयंकर अपशकुन और क्या हो सकते हैं? न बादल, न बिजली, न आंधी, न तूफान। श्री राम के शिविर से। मंदोदरी, तुम भी हमारे वैरी को श्री लगाने लगी। क्षमा नाथ, पड़ोसी पड़ाव की ओर से एक झंझावात सा आया। आपके आमोद प्रमोद में विघ्न डालता हुआ मेरे करण फूल काटकर आपके मस्तक से ये मुकुट गिरा गया, और आप कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। हरी पगली, सिर का गिरना जिसके लिए शुभ सिद्ध होता रहा है, मुकुट के गिरने से क्या शुक्र होगा उसका? आप कितना भी हंसी में टालिए स्वामी, पर मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। आपके अच्छे बुरे प्रत्येक कर्म की सम्मान से सहभागिनी हूँ। मेरी विनती को स्वीकार कीजिए। ये शकुन अच्छे नहीं है। रघुनाथ से विरोध छोड़ दीजिए नाथ। मैं दानव की बेटी, शीश काट कर भुजाओं पर कैलाश पर्वत उठाने वाले महाभट्ट रावण की भार्या इतने साधारण से टोटके से डर गई? राम मायापति को अपनी माया के टोटके दिखा रहा है। ये टोटके नहीं महाबली, ये अवश्य राम का बाण था। यदि बाण भी था तो क्या हुआ? जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आया तभी तक बल बला रहा है। अभी उसने दशानन की
चंद्रहास खड़ग की चमक नहीं देखी है, ब्रह्मास्त्र, नागपाश, इंद्र से छिने वज्र, मायावी शूल से सामना नहीं किया है। लाओ हमारा मुकुट, पहना दो हमें। हे महादेव, अनंत काल तक लंकेश्वर के मस्तक पर यह मुकुट दमकता रहे। तो आखिर राम सागर पार आने में सफल हो ही गया। दंडक वन से बढ़ते बढ़ते वो लंका के सिर पर आकर बैठ गया और हम अभी तक उन वानरों को तुच्छ समझकर उनकी उछल कूद का तमाशा ही देख रहे हैं। मेरा तो यह अनुमान है, उन्हें देवलोक से दैवी सहायता प्राप्त हो रही है या स्वयं देवता लोग वानर रूप धारण करके राम के पीछे आ गए हैं। अन्यथा मानव के लिए यह असंभव था। देवलोक, देवी सहायता, तुम किसके सामने देवताओं का हौवा खड़ा कर रहे हो? जो मुख में तिनका दबाए मेघनाथ का जयघोष करते हुए लंका तक घिसटते चले आए, जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाए, वो हारे हुए देवता किस बल पे लंकेश से टक्कर लेंगे? बेटे, हारा हुआ सिपाही चोट खाए नाग के समान भयानक हो जाता है। अवसर मिलते ही उसी प्रकार उमड़ पड़ता है जैसे भाटे में पीछे हटी सागर की लहरें फिर जवार बनकर उबल पड़ती है। आपके बाल ही सफेद नहीं हुए हैं आदरणीय माल्यवान जी, आपके रक्त की लाली भी समाप्त हो चुकी है। हर घड़ी हारी हारी उत्साहहीन राय देने के लिए दरबार में बैठने से अच्छा तो यही हो कि आप आर्यों के समान वानप्रस्थ लेकर आर्यव्रत के किसी कोने में जाकर विश्राम करें। शांत तात इंद्रजीत, शांत। हम जानते हैं तुम्हारी शिराओं का गर्म शोणित उबाल खा रहा है। शत्रु दल की साधारण सी सफलता से तुम्हारी भुजाएं उनको रौंद डालने के लिए फड़क रही हैं। महाराज, जब वो मदारी राम अपने वानर दल को लेकर अपने झूठे बल की डुगडुगी बजाता हुआ सागर के उस पार पहुंचा था, उसी समय मैं उसे रौंद कर सागर की रेत में मिला देता, परंतु इन डरपोक सलाहकारों की राय लेकर मुझे रोक दिया गया। और अब जो जो उनके कदम बढ़ते जा रहे हैं, लंका के नागरिकों में आतंक छा रहा है। कहीं ऐसा न हो महाराज कि नागरिकों के मन में छाया हुआ भय हमारे सैनिकों का मनोबल भी गिरा दे। नहीं युवराज, लंका के वीर बाकुरे सिपाही आपके संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अब देर किस बात की? आज ही रणभेरी गुंजाने के लिए आदेश दीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज कि मैं आज रात के अंधेरे में ही उनके शिविर पर धावा बोल दूं। अभी तो वो कनाते ही खड़ी कर रहे होंगे। बिजली की भांति उन पर टूट पड़ूंगा तो चेतना आने से पहले ही सब के सब ढेर हो जाएंगे। युवराज, आपकी राय ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए, परंतु आक्रमण आज नहीं, कल रात को करना चाहिए। कल क्यों? वो इसलिए कि आज रात को मैं उनके शिविर में जाकर उनकी व्यूह रचना को देख आता हूं। हो सकता है उन्होंने भी यही विचार कर ऐसी ही व्यूह रचना की हो कि हम उन पर आक्रमण करने जाएं और वो हमें चारों ओर से घेर ले। ये मत भूलिए कि अब उनके साथ विभीषण है, उसे हमारी युद्ध पद्धति का ज्ञान है, उसने अवश्य उन्हें सावधान कर दिया होगा। आज रात्रि को मुझे ये सब देखाने दीजिए। विभीषण, विभीषण कुलद्रोही! मेरी इच्छा तो उस समय भी यही थी कि उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। बस उससे हमारी असुर जात में ही आपस में मतभेद होने की आशंका थी। हमारे अपने अंदर ही दो दल बन जाते। अब संसार उसे कुलद्रोही, घर का भेदी कहकर दोषी मानेगा। इससे उसका मान बढ़ेगा नहीं। कुछ भी हो लंकेश्वर, इस समय वो शत्रु से मिले हुए लंका के भेदी हैं।
इसलिए उनके शहर के अंदर तक जाकर मैं एक बार राम की व्यूह रचना का सूक्ष्म से सूक्ष्म संपूर्ण छिद्रान्वेषण कर लेना चाहता हूं। युद्ध कल तक के लिए स्थगित कर दे। इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे शुक। मैं अपने साथ सारन को ले जाऊंगा। हम दोनों वानरों के रूप में उनकी वानर सेना में प्रवेश कर जाएंगे। हम तुमसे सहमत हैं। विशेष रूप से हम ये जानना चाहते हैं कि उनमें हनुमान के समान बलशाली नायक कौन कौन हैं? कितने प्रमुख सेनानियों को माया शक्ति से लड़ने की विद्या आती है? क्योंकि मायावी शक्ति हम असुरों का सबसे बड़ा बल है। क्या वहां भी कुछ भालू वानर सैनिक ऐसे और हैं जो रूप बदलने और उड़कर आने में समर्थ हैं? सावधान, विभीषण की दृष्टि से दूर रहना। असुर की माया को पहचान लेता है। पकड़े जाओगे। जी महाराज। अकंपन, प्रहस्त, महापार्श, तुम इस बात का खास ख्याल रखना कि नागरिकों में किसी प्रकार की घबराहट फैलने न पाए। शत्रु के नगर द्वार तक आने पर भी कोई आतंक न फैले। उनका ध्यान किसी दूसरी ओर लगा रहे। हमारी दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आना चाहिए जिससे प्रजा आश्वस्त रहे, भयभीत न हो। जो आज्ञा महाराज। अब जाने की आज्ञा दे महाराज। आज्ञा है, शीघ्र लौट कर आओ। लंकेश की जय हो। पूरे क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया है। सारन, ये शिविर नहीं, पूरी की पूरी व्यूह रचना है। किसी ओर से भी आक्रमण करें, पूरे शिविर को घेर ही नहीं सकते। शुक, दरबार में तुमने जो एकाएक आक्रमण न करने की राय दी थी वो कितनी दूरदर्शितापूर्ण थी। मैं तो दंग रह गया सारन। यदि हमारी सेना आवेश में आकर आक्रमण कर देती तो प्रथम प्रहार में मुंह की खानी पड़ती। इतने कम समय में जितनी जानकारी मिलनी थी मिल गई। अब हमें राम और लक्ष्मण की क्या सुरक्षा है ये देखकर तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर विभीषण की दृष्टि पड़ गई तो सब भांडा फूट जाएगा। तुम्हारा भांडा फूट गया है शुक और सारन। माया से वानर सैनिकों का रूप धारण करके भी तुम विभीषण की दृष्टि से बच नहीं सके। अब तुम्हारा लुका छिपी का खेल समाप्त हो गया है। अपने असली रूप में आओ। पकड़ लो इन दोनों को। ले चलो श्री राम प्रभु के शिविर में। वही इन गुप्तचरों को उचित दंड देने का निर्णय करेंगे। आपकी आज्ञा का पालन होगा प्रभु। श्री राम प्रभु की जय हो। पधारिए महाराज विभीषण, आसन ग्रहण कीजिए। क्या बात है बंधु, आज आपके शांत मुख पर उत्तेजना दिखाई दे रही है। श्री राम प्रभु के सम्मुख ले आओ दोनों को। कौन है ये दोनों? शुक और सारण, लंका नरेश रावण के विशेष गुप्तचर। इनमें से इन महाशय शुक को तो महाराज सुग्रीव भली भांति जानते भी होंगे। ये क्या रहस्य है कपिराज? ये भीषण रहस्य है। महाराज सुग्रीव अपनी महानता और मित्र धर्म पालन का बखान स्वयं अपने मुख से नहीं करेंगे, परंतु इन्होंने आपकी मित्रता के लिए बहुत बड़े प्रलोभनों को ठोकर मार दी थी।
अच्छा, कुछ दिन पहले ये शूक बहुत बड़े प्रलोभन के साथ लंका के राजा रावण की मित्रता का संदेश लेकर महाराज सुग्रीव के पास आए थे। एक राजा दूसरे राजा के पास संधि संदेश भेज सकता है? इसमें कोई अनीतिपूर्ण कार्य तो हुआ नहीं। संधि संदेश का तो स्वागत करना चाहिए था। वो संधि का संदेश नहीं था, दो मित्रों की मित्रता के बीच दरार डालकर फूट डालने की कुटिल कूटनीति थी। मित्रद्रोह का निमंत्रण था। परंतु महाराज, मित्र धर्म का पालन करने के लिए रावण से शत्रुता का स्वागत करके इस ढीठ दूत को लौटा दिया था। सुग्रीव जैसे मित्रों से ही मित्रता की मर्यादा गौरवान्वित है। आज क्या संदेश लेकर आए हैं आप दोनों महानुभाव? आज ये कोई संदेश लेकर नहीं आए। ये गुप्तचर बनकर हमारी छावनी में हमारे भेद लेने आए हैं। अपनी मायावी क्षमता से वानर सैनिकों के रूप में वानर सैनिकों से हिल मिलकर हमारे निर्बल स्थलों का अन्वेषण कर रहे थे। ये वही कर रहे थे जो गुप्तचरों को करना चाहिए था। अब हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? गुप्तचर पकड़े जाएं तो उनके लिए मृत्युदंड निर्धारित है। पहली बार जब यह दूत बनकर आया था, उस समय राजनीति के अनुसार मैं चाहते हुए भी इसे मृत्युदंड न दे सका, परंतु अब यह गुप्तचर बनकर आया है। रणनीति के अनुसार इसे मृत्युदंड देना ही उचित है प्रभु। गुप्तचर का वध होना ही चाहिए, यही नियम है। युद्ध नीति है, राजनीति है। गुप्तचर को छोड़ देना रण में पराजय का कारण बन सकता है भैया। लक्ष्मण, जय और पराजय यदि गुप्तचरों के जीने मरने पर निर्भर हो तो शूरवीरता और रण कौशल व्यर्थ है। इन दोनों लंकावासियों को बंधन मुक्त कर दो। प्रभु, क्या आप सब हमसे सहमत नहीं हैं? नहीं आर्यश्रेष्ठ, ये बात नहीं। इन्हें मुक्त कर दो। प्रभु, क्षमा दया निधान क्षमा। हम तो दंड के भागी हैं। प्रभु, महाराज रावण ने हमें आपका सैन्य बल, आपके मंत्रियों और महारथियों के पास क्या क्या शक्तियां हैं, उनके युद्ध संचालन का कौशल कैसा है, रण की योजना और निर्बल स्थानों का भेद जानने के लिए भेजा था। अपने राजा की आज्ञा का पालन कर तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है। ये सब छलबल रणनीति के अंग है। यदि तुमने सारे भेद प्राप्त कर लिए हों तो लंका में जाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने राजा को हमारे बलाबल से पूरी तरह परिचित करा दो। यदि अब भी कुछ देखना शेष रह गया हो तो निर्भय होकर तुम उसका भी अवलोकन कर सकते हो। महाराज विभीषण तुम्हें पूर्ण रूप से सब कुछ दिखा देंगे। महाराज विभीषण, इनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दें। प्रभु, आप जैसा उदार शत्रु मैंने आज तक देखा ही नहीं। इसलिए कि मैं किसी प्राणी का शत्रु ही नहीं। आपके दर्शन करके, आपकी उदारता देखकर हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो गई। शत्रु पर इतनी दया करने वाला पूजा के योग्य हो सकता है, शत्रुता के योग्य नहीं। ये ज्ञान दशानन को दे सको तो लंका का कल्याण हो जाए। अपने राजा से हमारा इतना संदेशा भी सुना देना कि केवल सेना की गिनती से और सेनापतियों के बल की थाह का भेद लेने से ही
युद्धों का निर्णय और बैरी पर विजय प्राप्त नहीं होती। धर्म, नीति और सत्य ही यथार्थ शक्ति होती है। जीत सदा सत्य की होती है, अन्यथा हर एक शक्तिशाली आतताई अमर हो जाता। जो आज्ञा दया निधान। अयोध्यानाथ, अब हमें जाने की आज्ञा दी। जाओ और जाकर लंकेश को हमारी शक्ति और हमारी सेना के सारे भेद बता दो। यह चुनौती भी सुना देना कि जिस बल के भरोसे तुमने देवी सीता का हरण किया है, वही बल अब अपनी सेना और सारी शक्ति के साथ रणभूमि में दिखाना। इसके साथ ही राजा रावण को तपस्वी राम की यह ललकार भी सुना देना कि राम केवल अपनी पत्नी के लिए ही नहीं लड़ रहा, अखिल विश्व के नारी सम्मान की सुरक्षा का आदर्श स्थापित करने के लिए एक धर्म युद्ध कर रहा है, जिससे भविष्य में ऐसी कुत्सित चेष्टा और ऐसा दुराग्रह कोई शक्तिशाली राजा न कर सके। जाओ। धन्य है प्रभु, करुणा निधान। शत्रु पर भी दया और करुणा दिखाकर आपने एक नया आदर्श स्थापित कर दिया। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। लाज नहीं आती कायरों के समान ये कहते हुए विभीषण वध करना चाहता था, पर कृपा सिंधु रघुनाथ ने हमें बचा लिया। बड़े चतुर गुप्तचर बनकर उनका भेद लेने गए थे, अपनी निर्बलता दिखाकर लौट आए। इससे अच्छा होता अपनी जान पर खेल जाते वहीं। कायर कहीं के। हमें कायर न समझे महाराज। शत्रु के गुप्तचर को आज तक किसी ने जीवित वापस नहीं जाने दिया। ये तो उन कृपा सिंधु, क्षमा मूर्ति श्री राम की उदारता थी। श्रीमत कहो उसे। शुक, तुम जानते हो शत्रुओं की प्रशंसा सुनने की आदत नहीं हमें। जिस प्रकार तुम बैरियों का गुणगान कर रहे हो, उससे तुम्हारी विश्वसनीयता पर संदेह हो रहा है हमें। कहीं तुम भी विभीषण के समान राजद्रोही तो बन जाना नहीं चाहते? क्षमा महाबली, क्षमा दिग्विजयी। हम पर ऐसा लांछन न लगाएं, हमारी राजभक्ति पर संदेह न करें। हमारे लिए लंका की इस माटी के सामने स्वर्ग का राज भी कुछ नहीं। आपके एक आदेश पर हम अभी अपना सर कटवाने को तैयार हैं। महाराज, जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उसे बताना हमारा धर्म है। अच्छा, क्षमा किया हमने। बताओ, शत्रु दल के जो भेद लेकर आए हो, जिन वानर सेनापतियों की शक्ति की था मिली है, वह बताओ। और माया युद्ध करने में हमसे टक्कर लेने वाले योद्धा कौन कौन है, उनके विवरण सुनाओ। क्या क्या सुनाए, किस किस का विवरण दे? वहां के साधारण से साधारण वानर सैनिक और सिपाही भालू में एक अद्भुत साहस है। महाराज, हनुमान की शक्ति को तो आप देख ही चुके हैं। वहां के साधारण सैनिकों में ऐसा अद्भुत साहस देखकर हम भी दंग रह गए। प्रलाप बंद करो। त्रिकुट शिखर से हम स्वयं अवलोकन करेंगे। तुम एक एक का परिचय दो हमें। अवश्य त्रिलोक विजय, तभी आप शत्रु के दल बल और साहस का अनुमान लगा सकेंगे। चलो। देखिए महाराज, आप स्वयं देखिए। सुबेलू पर्वत, सारी पहाड़ी घाटियां, पूरा वन प्रदेश, जिधर भी दृष्टि जाती है टिड्डी दल की तरह वानर सेना छाई हुई है। तुम इनके असंख्य दल को देख कर दायर उठे। अरे कायरों, टिड्डी दल पूरे आकाश में छा जाता है, परंतु चतुराई से थाल कटोरे ढोल पीटने से घबरा कर वही दल आकाश में छू हो जाता है। क्षमा करें महाराज, वही टिड्डी दल जब धरती पर उतर आता है तो खड़ी खेतियां उजाड़ हो जाती हैं। महाराज, आज वही टिड्डी दल हमारी लंका की धरती पर उतर आया है। महाराज,
हम एक एक का बल पराक्रम देखकर आए हैं। अच्छा, बताओ किस किस में कितना बल है, कितनी शक्ति है, सैन्य संचालन, पराक्रम का पूर्व अनुभव क्या है? हमें परिचय दो, सुनाओ इन सबकी बिरदावली। किस किसका क्या भेद जानकर आए हो? बोलो शुक, सारण, करो इनके वर्णन। महाराज, किसका वर्णन करें और किसको छोड़ें? महाराज, सुना है किष्किंधा से आई महाराज सुग्रीव की सेना के जितने सरदार हैं, उन सब की उत्पत्ति गंधर्वों और देवताओं से हुई है। यूं कहो कि सारा देवलोक, गांधर्व लोक वानर रूप धारण करके राम के पीछे हो लिया है? महाराज, वो देखिए, उस लाल देह, लाली लसे, लंगूर किसी मोटी पूंछ वाले मरकट को तो आप पहचानते ही होंगे। वानरों में श्रेष्ठ ये पवनपुत्र के नाम से विख्यात है, जो सबसे पहले इतना विशाल समुद्र लांघ कर लंका में आया था। उसका नाम तो हनुमान था। हाँ त्रिलोक विजयी, ये वही हनुमान है। वो देखिए स्वामी, वो मोटा श्वेत केश वाला हनुमान का पिता केसरी है। केसरी? हाँ पृथ्वी पालक, देवताओं के गुरु, बृहस्पति के पुत्र, वानर श्रेष्ठ केसरी, जिन्होंने हाथी के रूप में वन में उत्पात मचाने वाले राक्षस शंभसाधन का वध किया था। पूरा वानर यूथ इनका आदर करता है। और वो झूमता अकड़ता वानर कौन है? वो बांका जवान वानर युवराज अंगद है, इंद्र के पुत्र बाली का बेटा और इंद्र का नाती है। अंगद? और उसके साथ वो दो वानर कौन है? बलवान वानर महेंद्र और द्विविद है। महाराज, ये दोनों अश्विनी कुमार के पुत्र हैं। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गंधमादन। महाराज, ये पांचों योद्धा यमराज के पुत्र हैं। स्वामी, ये भी पता चला है कि वरुण का पुत्र हेमकुट भी सहायता के लिए आया है। और वो जो दो तेजस्वी वानर यूथ मुखिया दिखाई दे रहे हैं, वो भगवान सूर्य के औरस पुत्र श्वेत और ज्योतिर्मुख है। और वो लंबा रीछ कौन है? लंकेश्वर, ये इन सबसे वृद्ध और सबसे बुद्धिमान है, जिसने देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र की सहायता की थी। इसे ब्रह्मा का पुत्र भी कहते हैं। इसके बड़े भाई का नाम धूम्र है, इसका नाम जाम्बवंत है। इसी की प्रेरणा से इतना विशाल सागर लांघकर हनुमान लंका में आया था। तब तो हनुमान से बड़ा बैरी जाम्बवंत है। सबसे पहले हम इसे समाप्त करेंगे। महाराज, आप सर्वसमर्थ हैं, और वो जो दो एक साथ खड़े हैं, उन्होंने ही सागर पर इतना लंबा सेतु बांधा है। वो विश्वकर्मा के पुत्र हैं, नल और नील। नल और नील? विभीषण, कुलद्रोही, हम इसका मुंह देखना नहीं चाहते। और उसके साथ कौन है? किष्किंधा नरेश, सूर्यपुत्र सुग्रीव, उनके साथ लक्ष्मण, और वो है श्री राम। श्री मत कहो, राम।